प्रत्येक दिन दोपहर को जब लड़के स्कूल से पढ़कर लौटते थे तो वे उस राक्षस के बगीचे में खेलने के लिए जाया करते थे। यह बागीचा बड़ा और सुंदर था, जिसमें मुलायम हरे घास की मखमल बिछी हुई थी। इधर उधर घास पर आसपास के सितारों की तरह जड़े हुए थे। बागीचे के बाहर मौलश्री के वृक्ष थे, जिसमें बसंत ऋतु में गुलाबी और मोती के समान श्वेत मधुर कलिकाएं प्रतिस्फुटित होती थीं। शरद ऋतु में जिन वृक्षों में बढ़िया फल लगते थे, चिड़िया इन वृक्षों पर बैठती थी और मधुर राग में गाया करती थी। बच्चे उन्हें सुनने के लिए अपना खेल स्थगित कर देते थे। हम वहाँ कितने सुखी थे, वे एक दूसरे से कहा करते थे। एक दिन राक्षस वापस आया। वह अपने मित्र को देखने के लिए गया था और 7 साल उसके यहाँ रहा था। जब 7 साल व्यतीत हो चुके और जब राक्षस वह सब कुछ कह चुका जो उसे अपने मित्र को कहना था, तब उसने अपने दुर्ग को वापस जाने की सोची। जब वह वापस आया तो उसने छोटे छोटे बालकों को अपने बगीचे में खेलता पाया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? राक्षस ने बड़ी ही रूखी आवाज में कहा, जिसे सुनकर सब लड़के भाग गए। मेरा बागीचा है। यह कोई बतलाने की बात नहीं है और मैं इसमें अपने अलावा किसी दूसरे को नहीं खेलने दूंगा, राक्षस ने कहा। इसके बाद उसने बगीचे के चारों तरफ एक ऊंची दीवार खड़ी की और नोटिस बोर्ड लगा दिया, जिसमें लिखा था, आम रास्ता नहीं है और जो इस आज्ञा को नहीं मानेगा और प्रवेश करेगा वह जुर्म का भागी होगा। वह सचमुच एक बड़ा स्वार्थी राक्षस था। बेचारे बच्चों को खेलने के लिए अन्य कोई स्थान नहीं था। उन्होंने सड़क पर खेलने की चेष्टा की, लेकिन सड़क धूल से भरी हुई थी और जिस स्थान पे पत्थर भी पड़े हुए थे, इस कारण बच्चे उसे पसंद नहीं करते। वे बागीचे के ऊंची दीवारों के चारों तरफ चक्कर लगाते थे और भीतर के सुंदर बागीचे की चर्चा किया करते थे। स्कूल से लौटते वक्त वे एक दूसरे से कहा करते थे, हम बागीचे में कितने खुश रहते थे। तब बसंत ऋतु आई और सब कहीं छोटी छोटी कलियां और नन्ही नन्ही चिड़ियाएं दिखने लगी। केवल स्वार्थी राक्षस के बागीचे में अब तक शीत ऋतु थी। चिड़ियों ने बागीचे में गीत नहीं गाए। वहाँ कोई भी बच्चे खेलने नहीं आते थे और वृक्ष ने भी नई कपोलें नहीं फूटी थी। एक दिन घास से एक सुंदर फूल उगा, लेकिन उसने उस राक्षस के बागीचे की सूचना देखी तो उसे बच्चों पर इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन में मुरझा गया। इस सूचना से जिन लोगों को प्रसन्नता हुई वे थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, बसंत ऋतु इस बागीचे को अपना वरदान देना भूल गई है, इसलिए हम लोग साल भर यहीं रहेंगे। तो उसे बच्चों पर इतना दुख हुआ कि वह फिर से जमीन पर गिरकर मुरझा गया। इस सूचना से जिन लोगों को प्रसन्नता हुई वे थे बर्फ और कोहरा। उन्होंने कहा, बसंत ऋतु इस बागीचे को अपना वरदान देना भूल गई है। तत्पश्चात बर्फ ने सारी घास को अपने सफ़ेद लबाडे से ढक दिया और कोहरे ने सभी पेड़ों पर सफ़ेदी पोत दी। तब उन्होंने उत्तरी हवाओं को बुलाया, वो वहाँ आ गई। यह हवा दिन रात बागीचे में बड़े जोर और आवाज़ के साथ बहा करती थी और इसने मकानों की चिमनियों को गिरा दिया और कहा, यह तो बहुत अच्छी जगह है, अब हमें यहाँ ओलों को बुलाना चाहिए। कुछ समय के बाद ओले भी यहाँ आए और वे राक्षस के महल की छत पर प्रतिदिन 3 घंटे तब तक बरसते रहें जब तक कि उसकी सभी चीज़ें नहीं टूट गईं। तब तक बागीचे के चारों ओर खूब तेजी से दौड़ धूप कर नाचता रहा। मुझे नहीं समझ में आता कि मेरे बाग में बसंत ऋतु का उदय क्यों नहीं हो रहा। खिड़की पर बैठकर बर्फ के समान सफ़ेद दिखते हुए बागीचे की ओर निहारते हुए राक्षस ने कहा, मैं आशा करता हूँ कि कुछ दिन में ऋतु परिवर्तन अवश्य होगा, लेकिन बागीचे में ना तो बसंत ऋतु आई ना ही ग्रीष्म ऋतु आई। शरद ऋतु ने सभी बागीचों को सुनहले फल फूल दिए, परंतु राक्षस के बगीचे को अब तक कुछ भी न मिल सका। शरद ने कहा, यह राक्षस बहुत स्वार्थी है, इसलिए इस बागीचे पर सदा के लिए शिशिर राज्यों का राज्य रहेगा और बर्फ, कोहरे, ओले, उत्तरी हवाएं यहाँ अपनी क्रीड़ाएं करती रहेंगी। एक दिन सुबह जब राक्षस अपने बिस्तर पे लेटा हुआ जग रहा था, तब उसने एक मोहक गीत सुना।
इसकी ध्वनि इतनी मधुर थी कि उसने सोचा कि शायद राजा के गायकगण इस मार्ग से जा रहे हैं। सचमुच ही उसकी खिड़की के बाहर एक कोयल गाना गा रही थी, लेकिन उसने यह गाना इतने दिनों के बाद सुना था कि आज उसे यह पक्षी गायन संसार का सबसे सुंदर गीत प्रतीत होता लगा। इस संगीत के बाद ही ओले ने उसके सिर पर बरसना बंद कर दिया और उत्तरी हवाओं ने भी अपना गर्जन बंद कर दिया। इसके बदले उसके खिड़की के खुले अंगों में से एक सुंदर महक आने लगी। तब तक उसने कहा, मैं सोचता हूँ कि आखिर बसंत आ गई। यह कहकर वह बिस्तर से उछल पड़ा और चारों तरफ देखने लगा। उसने क्या देखा? उसने एक बहुत ही आश्चर्य दृश्य देखा। उसके दुर्ग की चारों दीवारी पर एक छोटा सा छेद है, जिसमें से कुछ लड़के रेंग रेंग कर दुर्ग में घुस आए थे और वह वहां के बागीचे के वृक्षों की डाली पर बैठे थे। वह जितने पेड़ों को देख सकता था, उसने देखा कि प्रत्येक पेड़ पर एक न एक बालक बैठा हुआ है। बहुत दिनों के बाद बच्चों को अपने ऊपर बैठा हुआ देखकर पेड़ इतने प्रसन्न हुए कि उसमें फूल उगाए। बच्चों के सिरों पर पत्ते से भरी शाखाएं लहराने लगी। पक्षीगण भी अब इधर उधर घूम रहे थे और प्रसन्नता के मारे गीत गा रहे थे, और हरी घास में भी फूल धीरे धीरे हंसते हुए उदित हो रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य था। इसके साथ ही बागीचे के एक कोने में अब भी शिशिर थी। वह कोना दुर्ग से बने हुए महल में सबसे अधिक दूर था। वहाँ एक छोटा सा बालक खड़ा हुआ था। वह इतना छोटा था कि पेड़ों की डाली तक पहुंच नहीं सकता था और अपनी इस असफलता से झुंझलाकर इधर उधर घूमता हुआ रो रहा था। बेचारे वृक्ष भी काफी कोहरे और बर्फ से ढका हुआ था। उत्तरी हवाओं ने इसके ऊपर तूफानी बेग मंडरा रही थी। बच्चे, मेरे ऊपर चढ़ जाओ, वृक्ष ने बालक से कहा और अपनी डालें नीचे झुका ली जितना कि संभव था, परंतु बच्चा फिर भी ना चढ़ सका क्योंकि वह बहुत छोटा था। यह देखकर राक्षस का हृदय द्रवित हो उठा। उफ, मैं कितना स्वार्थी हूँ। अब मैं समझ रहा हूँ कि मेरे यहाँ बसंत क्यों नहीं ठहरती। अब मैं इस बच्चे को वृक्ष की शिखर पर बैठाऊंगा और अपनी दीवारों का दरवाजा हटाऊंगा। तब मेरे बागीचा हमेशा बच्चों का खेल का मैदान बन जाएगा। वह वास्तव में अपनी करनी पर बहुत दुखी हो रहा था। अब वह सीढ़ियों से नीचे उतर कर आया और धीरे से सामने वाला दरवाज़ा खोलकर बागीचे में चला गया। लेकिन बच्चों ने जो ही उसे देखा, वे इतना डर गए कि उसे देखते ही भाग गए और बागीचे में पुनः शिशिर ऋतु का राज्य छा गया। केवल वही एक छोटा सा लड़का बच गया जो दौड़कर भाग नहीं सका, क्योंकि उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। इसलिए वह राक्षस को आते हुए देख ना सका। राक्षस ने इस बच्चे को चुपके से पीछे से जाकर पकड़ लिया और उसे प्यार भरे हाथों से लेकर वृक्ष की शिखर पर बैठा दिया। उसके ऐसा करते ही पेड़ में फूल लग गए। पक्षीगण वहां आकर गीत गाने लगे। छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ फैलाकर राक्षस के गले में डाल दिया और उसे चूम लिया। जब दूसरे लड़कों ने यह देखा तो वह समझ लिए कि राक्षस अब दुष्ट नहीं रहा और वे दौड़कर इस बागीचे में आ गए। उनके साथ बसंत ने भी वहां अपने चरण रखे और उनको देखकर राक्षस ने कहा, प्यारे बच्चों, अब यह तुम्हारा ही बागीचा है। और उसने एक कुदाली लेकर दूर की दीवारों को तोड़ दिया। 12 बजे के जब सब लोग बाजार जा रहे थे, उन्होंने देखा कि राक्षस एक बड़े ही सुंदर बागीचे में बच्चों के साथ खेल रहा है। सारे दिन वे खेलते रहे और शाम के वक्त वे उस राक्षस से विदा लेने के लिए आए। लेकिन तुम्हारा छोटा साथी कहाँ है? मेरा मतलब उस बच्चे से जिसे मैंने पेड़ पर चढ़ा दिया था, उसने कहा। राक्षस उसे सबसे अधिक प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने उसे चूमा था। हमें उसका पता नहीं है, बहुत संभव है कि वो यहाँ से चला गया हो, बच्चों ने कहा। तुम लोग उसे यहाँ कल आने के लिए कह देना, राक्षस ने कहा। लेकिन बच्चों ने जवाब दिया, हम नहीं जानते कि वो कहाँ रहता है और ना हमने इससे पहले इसे कभी देखा है। यह सुनकर राक्षस बहुत दुखी हुआ। प्रतिदिन दोपहर को जब स्कूल की छुट्टी हो जाती थी, तब बच्चे आते और राक्षस के साथ खेला करते थे। लेकिन जिस छोटे बच्चे को राक्षस प्यार करता था, वह कभी नहीं दिखाई दिया। राक्षस इन सभी बच्चों के प्रति ही बहुत दयालु था, तथापि वह अपने
छोटे मित्र को देखने के लिए तरसता रहता था और हमेशा उसके विषय में चर्चा किया करता था। वह कहा करता था, मैं उसको देखने की तीव्र इच्छा रखता हूँ। वर्ष बीत गए, राक्षस बहुत वृद्ध हो गया और स्थिर हो चला और बहुत अधिक खेलने में सामर्थ्य उसमें नहीं रह गई थी। इसलिए अब वह एक बड़ी सी आराम कुर्सी पर बैठा रहता था। इस बागीचे की प्रशंसा किया करता था। वह कहता था, मेरे बागीचे में कई प्रकार के सुंदर पुष्प हैं, लेकिन सब पुष्पों में बच्चे सबसे अधिक सुंदर पुष्प हैं। जाड़े के दिन जब सुबह कपड़े पहनते हुए राक्षस ने अपनी खिड़की के चारों ओर देखा, उसने शिशिर के प्रति घृणा प्रकट नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि सोता हुआ बसंत ही शिशिर होता। अब उसने अचानक ही अपनी आंखें मली और वह आश्चर्यचकित होकर देखता रह गया। वास्तव में यह एक शानदार दृश्य था। उसके बागीचे के सबसे दूर वाले कोने में एक पेड़ था जो सुंदर सुंदर सफ़ेद कलियों से लदा हुआ था। इसकी सभी डालियां सुनहली थीं और उसमें रुपहले फूल लदे हुए थे। उसके नीचे वही छोटा लड़का खड़ा था जिससे उसने सबसे पहले प्यार किया था। आनंद विभोर होकर वह अपने महल के नीचे आया और बागीचे में गया। वह जल्दी से घास पर चलकर उस लड़के के पास गया और जब उसके पास पहुंचा तो उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह बोला, यहाँ तुम्हें किसने बांधा? उस लड़के के हथेली पर, उसके पैरों पर 2-2 किलो के चिन्ह थे, जिसे देखकर वह झल्लाकर फिर से बोला, किसने तुम्हें यहाँ बांध रखा है? जल्दी मुझे बताओ, जिससे मैं उसे अपनी तलवार के घाट उतार सकूं। मेरे दादा, ऐसा मत कहो, यह तो प्यार के घाव हैं। उस बालक ने उत्तर दिया। तुम कौन हो? राक्षस ने पूछा और वह भय से थरथरा उठा और कुछ क्षणों में वह उस छोटे से बच्चे के सामने घुटने टेक कर नतमस्तक हो गया। राक्षस की इस स्थिति पर बच्चे को बहुत हंसी आई और उसने कहा, दादा, तुम एक बार और मुझे अपने बागीचे में खेलने दो, फिर मैं आज ही तुम्हें अपने बागीचे से चला जाऊंगा। क्या जानते हो कि मेरा बागीचा कौन है? मेरा बागीचा तो स्वर्ग है। उसी शाम को जब बालक मंडली उस बागीचे में खेलने गई तो उसने देखा कि उस बागीचे के नीचे सफ़ेद पत्तियों से पूरी तरह से ढका हुआ राक्षस वहाँ मरा पड़ा है।